बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बना लेना शीरा। शीरा इसका बहुत गाढ़ा नहीं बनता, पतला बनता है। हमने 1 कप चीनी का लिया है और इसी कप से हम नाप कर पानी शामिल कर लेंगे। ये देखें, 1 और आधा कप, 1.5 कप हमने पानी का बीच में शामिल करना है और फ्लेम ऑन कर देना है। अच्छा, इसमें आप चाहे इलायची का टेस्ट पसंद करते हैं तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची का पेस्ट भी डाल सकते हैं यानी कि पाउडर। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो उसके 1-2 धागे भी डाल सकते हैं। मैं प्लेन बना रहा हूँ। इसको हमने चीनी को मेल्ट कर लेना है और मैं आपको बताऊंगा शीरे का हमको किस पॉइंट पर पता चलेगा कि शीरा बनकर तैयार हो गया। मैं आपको ये चीनी पिघल जाती है तो फिर मिलता हूँ। अच्छा, चीनी भी मेल्ट हो गई है और देखें इसका ना शीरा आपने 1 तार 2 तार वाला नहीं बनता, ऐसे उंगली पे लगाकर चेक करना है। जब आपको ये चिपचिपा सा महसूस हो, जैसे ऑयल होता है ना चिकना सा, तो समझिए आपका शीरा बनकर तैयार है। जितना शीरा पतला होगा, परफेक्ट बना होगा, उतने आपके गुलाब जामुन जूसी बनेंगे और इस शीरे को सोक करेंगे। अब हमने ब्रेड को काट लेना है। ब्रेड के बना रहे हैं ना, तो ब्रेड हम तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप भी इंशाल्लाह पहली बार में परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके से आपने फ्रेश ब्रेड ले लेनी है। फ्रेश ना हो, घर पर पड़ी हुई जो एक्सपायर होने वाली हो वो भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं मिकदार। ये 8 पीस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस हैं ब्रेड के। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये साइडों वाले किनारे हमने काट लेने हैं। अगर ये किनारे हम ना ही काटेंगे तो ये गुलाब जामुन के अंदर गुठली बना देंगे, गुलाब जामुन को ख़राब करेंगे। इसलिए आपने ये किनारे सबसे पहले इसके रिमूव कर लेने हैं, काट लेने हैं इस तरीके से आसानी के साथ। बस बिल्कुल किनारे किनारे काटने हैं, ब्रेड ज़ाया नहीं करनी। अच्छा, ये किनारे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम आजकल धूप वैसे भी बहुत तेज़ है, इसको धूप में रखेंगे और ये ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। हमारे ब्रेड क्रम्स घर पर ही तैयार हो जाएंगे। 2 घंटे नहीं आपने रखने इनको ना, मिक्सी के जार में बारीक पीस के धूप में रखे, 2 घंटे नहीं लगेंगे तो बेहतरीन ब्रेड क्रम्स आपके घर के होममेड बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसको ना मिक्सी के जार में बारीक पीस रहा हूँ। आप चाहें तो इस तरह हाथों से भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं और कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप इसको इस तरीके से बारीक पीस लेंगे। मैं इस तरीके से बारीक पीस लेता हूँ फटाफट इसको। अच्छा, हमने इसको पीस लिया बारीक। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, ये है कस्टर्ड पाउडर। कोई सा भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। और अगर कस्टर्ड पाउडर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर आपके पास ना हो यानी कि अरारोट, तो आप 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैदा भी शामिल कर सकते हैं। इसको हमने डाल लिया और अभी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं जाएगी। इसमें हम डालेंगे दूध। थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध बीच में शामिल करते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। इसको हमने गूंद लेना है। एकदम से आपने ज़्यादा इसके अंदर दूध शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच के हिसाब से। ये तकरीबन 7-8 चम्मच जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं। आपने इसको गूंद लेना हाथ की मदद से। ऐसे जब मसलेंगे ना तो ये लोहे की आटे की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये देखें, कस्टर्ड पाउडर की वजह से ना ये मैंगो फ्लेवर है, कलर भी बहुत प्यारा आ गया। हमारे अंदर से भी गुलाब जामुन देखिएगा कितने प्यारे बनकर तैयार होंगे, अंदर से भी और बाहर से भी इंशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आएगा। 1-1 2-2 चम्मच करके आपने दूध के शामिल करने हैं, एक बार में ज़्यादा नहीं शामिल करना, नहीं तो ये ज़्यादा डो हमारी नरम पड़ जाएगी। अच्छा, डो हमारी बेहतरीन बन गई है। इस तरीके से डो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। और इसको आपने अच्छे से मसल लेना है। मसलने का मकसद ये है कि जब हम इसको शक्ल देंगे ना तो इसके ऊपर क्रैक ना हो। अच्छा, इस पॉइंट पर हमने अब शामिल कर लेना है बेकिंग सोडा है। 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं है, 1 चुटकी से थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है। इसको बीच में शामिल कर देंगे और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बेकिंग सोडा सारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, हर पूरे बैटर में हर तरफ फैल जाए। इसलिए आपने 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छे से गूंद लेना है ताकि ये अच्छी मुलायम भी बन जाए हमारी डो। इससे हमारे गुलाब जामुन फूलेंगे भी और अंदर से नरम भी बनेंगे, गुठली बनेगी और हमारे शीरे को भी अच्छे से सोक करेंगे इंशाल्लाह।
डो हमारी तैयार हो गई है। अब अपने मनपसंद आप शेप दे सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं, छोटा बड़ा जितना आपका दिल करे आप इसको साइज़ दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपने इसको अच्छे से हाथों में कर लेना है ताकि इसके ऊपर कोई भी क्रैक ना हो। आपने अच्छे से देख लेना है। अच्छा, अगर कोई ऊपर क्रैक आपको महसूस हो ना तो आपने 1-2 चम्मच दूध के मज़ीद बीच में शामिल कर लेने हैं। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मुलायम कर लेना है। गोल शेप दे लें या इस तरीके से आप अंडे वाली शेप दे लें। आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ इस तरीके से। ये शेप भी बहुत पसंद की जाती है। ये कलर कितना प्यारा है। ये अक्सर आप शॉप पे से भी लेते हैं तो अंदर से इस तरीके से गोल्डन कलर के होते हैं, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। ये सारी लोइयाँ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इन सबको शेप दे लिए, कोई रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन हम इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, पहले एक छोटा टुकड़ा हम डाल लेंगे। ये लो टू मीडियम आंच पर फ्राई होता है। इस तरीके से बॉयल आने चाहिए डालते साथ ही। और आपने इस तरीके से ना ऑयल को इस तरीके से साइडों से हिलाना है, उसको नहीं हिलाना। अच्छा, मैं बाकी भी डालकर आपको दिखाता हूँ। ऑयल हमारा सही गर्म है, आपने चेक कर लिया। अगर ज़्यादा टेंशन वाली बात हो, एक को आपने पहले फ्राई कर लेना है, फिर इसको आपने बाकियों को करना है। वो ना हो कि पहली बार में आपका पहले ख़राब हो, सारे ख़राब हो जाए। तो आप पहले एक को फ्राई कर लें, उसको निकाल लें, उसका रिजल्ट देखें अच्छा है तो फिर बाकी भी फ्राई कर लें। देखें अच्छा प्यारा कलर आ गया है और ये ना टूटा ना फूटा है। इसका मतलब है हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हम बाकी बीच में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको ना आपने साइडों से ऐसे ऐसे ऑयल को हिलाते रहना है ताकि आपके गुलाब जामुन नीचे से लगे ना। वो पहले डालते हैं ना तो नीचे से लग जाते हैं, तो ये नीचे से लगेंगे नहीं। जब थोड़े से ये सॉलिड हो जाएं तो उसके बाद आप इनको चाहे हिलाते रहें। फिर हमने इनको हिला हिला के हर तरफ से एक जैसा प्यारा कलर लेके आना। देखिए, अब आप इनको हिला सकते हैं, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, भुनेंगे नहीं। आपने अपनी मर्जी का कलर ले आना है, ब्राउन, डार्क ब्राउन, जैसा कलर आपको पसंद हो आप वैसा कलर ले आइएगा। आपसे मैंने सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी भी शेयर की थी, लाखों लोगों ने देखी, लाखों लोगों ने पसंद की। अभी इंशाल्लाह मैं आपसे आगे खुश्क दूध के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगा। वो बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं, वो भी बहुत बनाना आसान होते हैं, बस टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना होता है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जल्द शेयर करूंगा, देखिएगा, वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये भी बहुत ही आसानी से परफेक्ट बनकर तैयार होगी। टेंशन नहीं लेनी, बस आपने इसको बगौर देखना है और इस फ्राई करने का तरीका, डो बनाने का तरीका, बस उन चीज़ों का ख्याल रख लेना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। माशाल्लाह प्यारा कलर हमने दे लिया है। मुसलसल हिलाते हुए इस तरीके से हमने ना अल्टी पल्टी देकर इसको अच्छे से कलर दे लेना है। हर तरफ से एक जैसा इक्वल कलर आ जाए। जितना प्यारा कलर आएगा उतने ही अच्छे लगेंगे और उतने मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, 10 से 12 मिनट लग गए होंगे इनको फ्राई करते हुए। अब हम इसको निकालते साथ ही शीरे में डाल देंगे। शीरे को हमने देख लेना है, शीरा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर शीरा ठंडा होगा ना तो ये जल्दी शीरे को सोग नहीं करेंगे। गरम गरम ही हमने निकालते साथ ही शीरे में डाल लेने हैं। शीरा अगर आपका ठंडा हो गया हो तो आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना, ज़्यादा नहीं गर्म करना, हल्का सा आपने गर्म कर लेना और हम इसको शीरे में डाल देंगे। अच्छा, इसको शीरे में आपने सोख करके रख देना है कम से कम एक घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे कम से कम आपने रखने हैं। इसको सोख करेंगे, सोख करने से ये नरम भी हो जाएंगे, शीरे को अच्छे से सोख भी कर लेंगे और ये साइज में भी बड़े होंगे। आपने बेफिक्र होकर इसको रख देना है। इसको मैं ढाँप कर 3 घंटे के लिए रख देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। माशाल्लाह देखें बेहतरीन हमारे गुलाब जामुन फूल का डबल ट्रिपल साइज के हो गए हैं। शीरा भी इन्होंने अच्छे से सोख कर लिया है और ये देखें अब बहुत कम ऊपर है, ज़्यादा अंदर डिप हो गए हैं। अच्छा, मज़ीद इनको 1 घंटा हम भिगो के रखें ना शीरे में तो ये मज़ीद शीरा चूसेंगे, मज़ीद मोटे होंगे और मज़ीद अंदर ये बैठ जाएंगे। अभी 2 घंटे हमने इनको रेस्ट दिया, 3 घंटे मुकम्मल रेस्ट नहीं दिया। मुझे कहीं जाना था जिसकी वजह से इनको हम जल्दी फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं।
इंशाल्लाह आप बनाएं, ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही आसानी के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खुद खाएं, मेहमानों को पेश करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।